नमस्कार, आरआरएन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी आनंद पाल की, एक गैंगस्टर के रॉबिन हुड बनने तक की पूरी कहानी। आनंद पाल की दहशत लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके गैंग में 100 से भी ज़्यादा बदमाश शामिल थे। आनंद पाल बेहद खुंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजड़े में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामलों में वह वांछित आरोपी था, लेकिन फिर भी राजपूत समुदाय के लोग उसे अपना मसीहा मानते थे। राजस्थान के रावड़ा राजपूत जाति का एक लड़का, जिसकी बारात में घोड़ी चढ़ने को लेकर विवाद हो गया। जिस दोस्त ने उसे पूरी जमात से लड़कर घोड़ी पर बैठाया, उसने उसी दोस्त की हत्या कर दी। ये कहानी है 5 लाख के उस इनामी बदमाश की, जिसने पकड़ने के लिए शहर के शहर किले में तब्दील कर दिए जाते थे। उनके हथियारों का सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस बार बार उसे पकड़कर जेल में डालती और हर बार जेल की सलाखें उसके लिए नरम पड़ जाती और वो फरार हो जाता। ये कहानी है राजस्थान के कुख्यात रॉबिन हुड गैंगस्टर आनंद पाल की। आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सावरत का रहने वाला था। आनंद पाल पढ़ा लिखा था और उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी। आनंद पाल के जुर्म की दुनिया में जाने की कहानी तब शुरू होती है जब अपने गांव में दबंगों के डर के चलते वह अपनी ही बारात में घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा था। उसी दिन आपसी समझाइश के बाद वह घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन उसका जेहन हमेशा के लिए बदल गया था। जब आनंद पाल राजनीति में आना चाहता था और उसने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। पूर्व मंत्री हरजीरा बुरुडक के बेटे से सिर्फ 2 बेटों के पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वह अपराध की दुनिया में आया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वह लिकर किंग बनना चाहता था। उसकी सनक में उसने डिडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जीवन राम ही वो दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। इसके बाद वह एक के बाद एक अपराध करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंद पाल बेहद खुंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामले में वह वांछित आरोपी था, लेकिन जब भी उसे कोर्ट ले आया जाता था तो वो हीरो स्टाइल में मीडिया में फ़ोटो खिंचवाता था। उसका अपना फेसबुक पेज था और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था। लेडी डॉन अनुराधा के संपर्क में आने के बाद से इसका आतंक और भी बढ़ गया। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला ये अपराधी राजस्थान सरकार की साख पर बट्टा लगा रहा था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी उसी ने अंजाम दिया था और कोर्ट ने 8 मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। आनंद पाल की दहशत लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके गैंग में 100 से भी ज़्यादा बदमाश शामिल थे। वर्ष 2015 में आनंद पाल पुलिस की नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया और उसके बाद उसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया। इसके बाद राजस्थान पुलिस लगातार आनंद पाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को उन्हें पता चला कि राजस्थान के चूरू जिले के मौलासर गांव में आनंद पाल छुपा बैठा है, जिसके बाद पुलिस पूरा जाब्ता लेकर वहां पहुंचती है। 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा जाता है आनंद पाल का खौफ इतना था कि उसके सब को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। लेकिन राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंद पाल की मौत के बाद ख़त्म नहीं होती है। आनंद पाल के मरने के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा। उसके पैतृक जिले नागौर में सरकार का विरोध होना शुरू हो गया। राजस्थान का राजपूत समुदाय आनंद पाल के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाकर विद्रोह कर उतर आया। आनंद पाल के परिवार ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। परिवार का आरोप था कि आनंद पाल ने सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। आनंद पाल का शव लगातार 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखा गया। सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समाज के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो लोग और ना ही आनंद पाल के परिजन मानने को तैयार हुए। वे सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 12 जुलाई को 2 लाख लोग आनंद पाल के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हुए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी। अगले ही दिन
सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाज़त लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने आनंदपाल का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार ने सरकार पर ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद भी काफ़ी दिनों तक यह मामला गरमाया रहा, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। रोहित धाकड़ के साथ ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए जुड़े रहिए और RRN न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।